कुदरत ने पाकिस्तान को मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने मुल्क के पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को इन वसाइल से फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले दहशतगर्दों का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान कुदरत के दिए हुए खजाने से फैज़याब ना हो सके। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के बारे में बखूबी जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वारा नहीं, वो मुल्क के दुश्मन हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में बिजली के निर्खों में कमी लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द ही ऐलान मुतवक्के है। इस इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में कहा, आने वाले वफाकी बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नडेरों में पीर चौधल शाह मोहल्ले में आमद। ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर उनके अहल खाना से अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने गरीब आबाद मोहल्ले जाकर शहीद एसाए रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से भी ताज़ियत की। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक के दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मंसूबे और गंदम की कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। एहतजाजी रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुजव्वज़ा मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी, शुएब नौशेरवानी और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर कोई सियासी क़ुव्वत बॉयकॉट करती है तो हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि उन्हें डायलॉग के टेबल पर लाया जाए। तर्जमान शाहिद रिंद ने कहा कि क्वेटा में एक हफ्ते से सीरियस थ्रेट्स मौजूद थी, इसलिए मोबाइल नेटवर्क बंद किया गया था। IMF ने पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुजैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी मई में देगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर कमी का इतलाक करने की दरखास्त। कमी का इतलाक अप्रैल तक जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। चीनी की कीमतों से मुतालिक वफाकी इदारे शुमारियात और वजारत खारजा के अदाद शुमार में तजाद। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो, जबकि औसत कीमत 168 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो तक है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में ₹1.61 कमी हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में शुगर मिल्स मालिकान को मुआहिदे के मुताबिक चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम के मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चीनी की सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी और इनके बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तों को मंजूर करते हुए जेल हुकाम का अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने कहा, ईद से काबिल बानी PTI की अपने बच्चों से बात कराई जाए। अदालत बार बार कह रही है कि पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। कमेटी बन गई। कमेटी ने क्या किया? घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना किया जाए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है।
क्या सेक्रेटरी, EPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल मार्केटों में फौरी तौर पर पानी के मीटर लगवाने की हिदायत कर दी। चिंची और लोडर रिक्शों पर रूल्स में तरमीम करके रिपोर्ट तलब। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि लोडर रिक्शों को महकमा एक्साइज रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि स्कूलों की बसों पर हुकूमत का ऑर्डिनेंस आया था, वो खत्म हो गया है। क्या स्कूल वाले इतने पावरफुल हैं कि हुकूमत भी बेबस हो गई है? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके मजीद रूल्स बनाए जा रहे हैं। गाड़ी का मालिक कहाँ है? मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी, उसे भी पेश किया जाए। कराची के इलाके शारा फैसल पर कम उम्र नौजवान की गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जाम बहक होने के केस में अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी दोस्त की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को कत्ल कर दिया है। मुद्दई के वकील ने कहा कि मुलजिम सड़क पर रेस लगा रहा था। उस पर मुलजिम के वकील ने कहा कि अगर रेस लगा रहा था तो दूसरी गाड़ी कहाँ है? वकीला की आपस में तल्ख कलामी पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। मुलजिम की उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के सिलसिले में किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के मामले पर मुसलसल राब्ता है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अदसे से देखने की बजाय आज़ादाना तौर पर देखे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मुयस्सर मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। शहरी असलहा लाइसेंस के इजरा और ज़मन में हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें, महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा दाखिला ने चेयरमैन PTA और डायरेक्टर जनरल FIA को मुरासले लिख दिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। असलहा लाइसेंस की तजदीद और तब्दीली के तमाम मराहिल ऑफिशियल वेबसाइट नादरा के जरिए ऑनलाइन है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा रखने का भी मुकदमा। पुलिस ने अदालत से मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त तलब की। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत ने पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ था। मुताल्लिक़ा इदारों ने अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। ईद उल फितर की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परदेसियों का आबाई इलाकों की तरफ वापसी का सफर शुरू। वैगन अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कराची में बसों के जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक टोल पर 213 बसों में किराए चेक किए गए।
जायद किराया वसूल करने वाली 87 बसों का चालान किया गया। तकरीबन 9 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस कराए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग और लकी मरवत में दहशतगर्दों के पुलिस थानों पर हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। लकी मरवत के थाना डाडेवाला पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दलेर जवानों ने बहादुरी से ख्वाजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इनके मजमूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस की पेशा वाराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हारावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 3 कार्रवाइयों के दौरान 10 जबकि डेरा इस्माइल खान में 1 खारिजी जहन्नुम वासिल हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वजीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब मुमताज़ अली शाह की मुलाकात। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब ने सदर मुमलिकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट बराए 2024 पेश की और इदारे की कारकर्दगी के बारे में बताया। सदर मुमलिकत का गरीब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की जल्द फराहमी पर जोर।